भारत के बैंकिंग जगत में तीन बड़े खिलाड़ी हैं, पर सवाल ये है कि आज से 2 साल बाद इनमें सबसे मजबूत कौन होगा। चलिए, दिसंबर 2025 के कुछ अनुमानित आंकड़ों के जरिए इसका पता लगाते हैं। तो बस एक तरह से इन वित्तीय दिग्गजों के बीच मुकाबले का मंच तैयार है। देखना यह है कि असली चैंपियन कौन बनता है। भारत के इन बैंकिंग दिग्गजों की जंग में आखिर में टॉप पर कौन रहता है? आइए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैदान में हमारे तीन मुख्य दावेदार हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। असली टक्कर इन्हीं तीनों के बीच होने वाली है। चलिए पहला राउंड शुरू करते हैं। द फोर्ट्रेस यानी मजबूती का किला। इसमें हम ये देखेंगे कि सुरक्षा और स्थिरता के लिहाज से कौन सा बैंक सबसे ठोस है। अच्छा, इस राउंड को समझने के लिए एक टर्म जानना बहुत जरूरी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR। आसान भाषा में कहें तो ये बैंक का एक सेफ्टी कुशन होता है। ये जितना ज्यादा होगा, बैंक किसी भी वित्तीय झटके को उतनी ही आसानी से झेल सकता है। और देखिए, नतीजे काफी दिलचस्प हैं। कोटक बैंक लगभग 22.6% के CAR के साथ इस मामले में सबसे आगे है। ये नियामक जरूरत से कहीं ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक भी 19.9% के साथ बहुत मजबूत है और आईसीआईसीआई बैंक भी कोई खास पीछे नहीं है। तो पहले राउंड का फैसला क्या रहा? देखिए, कैपिटल यानी सबसे बड़े सेफ्टी कुशन के मामले में तो कोटक बैंक जीत गया, लेकिन जब बात आती है एसेट क्वालिटी की, मतलब लोन डूबने का खतरा कितना कम है, और लिक्विडिटी की, मतलब कितनी आसानी से कैश जुटा सकते हैं, तो वहां एचडीएफसी बैंक बाजी मार लेता है। इसीलिए ओवरऑल स्थिरता का ये राउंड जाता है एचडीएफसी बैंक को। अब बारी है राउंड 2 की, द इंजन। यहां हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट कमाने की सबसे असरदार मशीन कौन है। मुनाफे की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक एक जबरदस्त अर्निंग्स मशीन की तरह उभर रहा है। इसका ऑपरेटिंग लेवरेज कमाल का है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो कम खर्च में ज्यादा कमाई कर पा रहा है। इसी वजह से उसे अपने एसेट्स और इक्विटी पर रिटर्न के मामले में 100 में से 95 का स्कोर मिला है। एचडीएफसी बैंक बेशक सेक्टर का लीडर है, लेकिन फिलहाल इस पैमाने पर आईसीआईसी से थोड़ा सा पीछे है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, +11.9% साल दर साल। क्या मतलब है इसका? ये एचडीएफसी बैंक की लोन ग्रोथ है और ये एक साफ इशारा है कि बाजार में क्रेडिट की जबरदस्त मांग है, जिसका फायदा पूरे बैंकिंग सेक्टर को मिल रहा है। तो इस राउंड का विजेता बिल्कुल साफ है। द इंजन का खिताब जाता है आईसीआईसीआई बैंक को, जो इस वक्त की सबसे कुशल प्रॉफिट मशीन साबित हो रहा है। और अब आता है हमारा आखिरी और निर्णायक राउंड, राउंड 3, द ब्लूप्रिंट। इसमें हम बैंकों के काम करने की क्षमता और भविष्य की तैयारियों पर एक नजर डालेंगे। ये स्लाइड खर्च के मामले में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। एचडीएफसी बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो सिर्फ 39.2% है, जबकि कोटक बैंक का लगभग 48% है। सीधे शब्दों में कहें तो एचडीएफसी बैंक हर एक रुपया कमाने के लिए कोटक के मुकाबले काफी कम खर्च कर रहा है। आज के ज़माने में डिजिटल रेस सबसे ज़्यादा अहम है और यहाँ आईसीआईसीआई बैंक 100 में से 95 के स्कोर के साथ विजेता है। वो अपने डिजिटल चैनलों से पैसे कमाने में, मतलब क्रॉस सेलिंग और फीस इनकम बनाने में सबसे आगे है। हाँ, एचडीएफसी और कोटक भी डिजिटल ग्रोथ में मजबूत दिख रहे हैं। तो 3 जोरदार राउंड के बाद अब वक्त आ गया है विजेता का नाम जानने का। इन 3 कड़े मुकाबलों के बाद आखिर फाइनल कंपोजिट स्कोर क्या रहे? और ये रहे नतीजे। एचडीएफसी बैंक 100 में से 93 के स्कोर के साथ टॉप पर है। आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ 1 पॉइंट पीछे 92 पर है और कोटक महिंद्रा बैंक 90 के स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर है। मतलब मुकाबला कितना कड़ा था। 100 में से 93, क्या शानदार विनिंग स्कोर है। ये एचडीएफसी बैंक का विनिंग कंपोजिट स्कोर है, जो इसे ओवरऑल सबसे बेहतरीन बैंक बनाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, एचडीएफसी बैंक आखिर जीता कैसे? देखिए, इसकी जीत का राज ये है कि ये भले ही हर कैटेगरी में टॉप पर ना हो, पर ये किसी भी कैटेगरी में कमजोर भी नहीं है। इसमें अचानक किसी नेगेटिव सरप्राइज का खतरा सबसे कम है और ये सबसे संतुलित ग्रोथ देता है, मतलब कम से कम जोखिम के साथ लगातार आगे बढ़ना। तो इन सब आंकड़ों का एक निवेशक या बाजार पर नजर रखने वाले के लिए क्या मतलब है? यहाँ 2 रास्ते साफ दिखते हैं। पहला है सेफ्टी प्लस ग्रोथ का।
इसके लिए HDFC, ICICI और कोटक जैसे बड़े प्राइवेट बैंकों पर ध्यान दिया जा सकता है, जिनकी बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों मजबूत हैं। दूसरा रास्ता है वैल्यू या कैचअप का। इसमें कुछ चुनिंदा सरकारी बैंकों को देखा जा सकता है जिनके आंकड़े सुधर रहे हैं, पर हाँ, यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ शायद इस एक लाइन में है, ओवरऑल बेस्ट बैंक HDFC बैंक, इस वक्त की बेस्ट अर्निंग्स मशीन ICICI बैंक और सबसे साफ सुथरी बैलेंस शीट कोटक महिंद्रा बैंक। ये दिखाता है कि हर दिग्गज की अपनी एक खास ताकत है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ये रैंकिंग कैसे बदल सकती है।